हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नीति आयोग की एक रिपोर्ट जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर आई है एंड दैट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कैलकुलेट किया है और अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है। उसी रिपोर्ट पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और डिफरेंट फैक्ट्स को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कैसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में पुटअप हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहली बार भारत में नीति आयोग ने, जिसको कि थिंक टैंक कहा जाता है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैज़ पब्लिश्ड इट्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वर्ल्ड वाइड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूएनओ की तरफ से प्रिंट होती ही है, पब्लिश होती ही है। भारत में भी पहली बार नीति आयोग ने गरीबी को मेज़र करने के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट किया और प्रिंट किया है। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोग चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं गरीबी क्या होती है, व्हाट इज़ पॉवर्टी। देखिए, जो ये टर्म है पॉवर्टी, कहने को तो ये टर्म बहुत छोटा सा है बट इसकी मीनिंग बहुत बड़ी है। Now what is the meaning of the term poverty? तो पॉवर्टी, गरीबी, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। तो गरीबी क्या होती है? गरीबी वो स्थिति होती है, इन लेमैन लैंग्वेज अगर हम इसको डिफाइन करें तो कहते हैं कि गरीबी वो स्थिति होती है जब एक व्यक्ति अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता। पॉवर्टी इज दैट कंडीशन व्हेन अ पर्सन फेल्स टू फुलफिल इट्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स। Now what are basic requirements? Now basic requirements is your रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान, जब आदमी इन तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में प्रॉब्लम्स फेस करता है, इश्यूज फेस करता है, तब हम कहते हैं कि वो व्यक्ति गरीब है। अब भारत में गरीबी को नापने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स और बहुत सारे आयोग बने कि किस किस बेसिस पे हम लोग गरीबी को मेज़र करें। सी रंगराजन कमेटी बनी, लकड़वाला कमेटी बनी, अलग कमेटी बनी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनी, जिसने अपने अपने रिकमेंडेशंस दी। किसी ने मिनिमम इनकम को लेकर के रिकमेंडेशन दी कि मिनिमम इनकम शुड बी द पैरामीटर टू कैलकुलेट द पॉवर्टी। तो किसी ने कहा कि कैलोरी होना चाहिए। तो जनरली हम लोग गरीबी कैलोरी के बेस पर निकालते हैं कि गाँव में और शहरों में कैलोरी के आधार पर गरीबी कैलकुलेट की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल पीसीएस के पेपर में ये फैक्ट, ये प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए कैलोरी के बेस पर है तो रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में कैलोरी की अगर हम बात करें तो कहते हैं इन रूरल एरियाज़ इट इज़ 2400 कैलोरी और इन अर्बन एरियाज़ इट इज़ 2100 कैलोरी। तो कैलोरी के बेस पर भी हम लोग गरीबी निकालते हैं। इनकम, मिनिमम इनकम पर भी सी रंगराजन ने सजेस्ट किया था कि मिनिमम इनकम पर आपको पॉवर्टी कैलकुलेट करनी चाहिए। अभी हाल ही में नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर प्रिंट की है, पब्लिश की है। दैट रिपोर्ट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के डाटाज हैं उसी के आधार पर इसको बनाया गया है। Now, according to this index, multi-dimensional poverty index, Bihar has topped the list. Means across India, out of all states, बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब जनसंख्या पाई जाती है। बिहार has the highest population of poor. And after Bihar, or you can say that Bihar is followed by Jharkhand, यूपी and MP. तो ये जो फैक्ट है ना, ये जो सीक्वेंस है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में पूछ देंगे आपसे, सीक्वेंस में रखिए कौन सा राज्य है वगैरह वगैरह। तो आप याद रखिएगा कि अगर हम देखें कि किस राज्य में गरीबी सबसे ज़्यादा है तो हम कहेंगे बिहार, बिहार के बाद फिर आपका झारखंड, झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद फिर आपका मध्य प्रदेश। ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाली गई है, इसको बेसिकली 3 डायमेंशंस पर बेस किया गया है। देयर आर 3 पैरामीटर्स to calculate this index, that is your health, education and standard of living। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को निकालने के पैरामीटर्स क्या क्या रखे गए हैं? तो 3 पैरामीटर्स हैं। ये 3 पैरामीटर्स भी प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है कि किन आधार पर है। तो योर फर्स्ट पैरामीटर दैट इज योर हेल्थ,
your education, and the last one is your standard of living. इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ओके, कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये 3 पैरामीटर हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को निकालने के। आउट ऑफ दीज 3 डायमेंशंस, और यू कैन से दैट नीति आयोग हैज इन 12 इंडिकेटर्स। ये 3 डायमेंशंस के अंदर 12 इंडिकेटर्स को नीति आयोग ने शामिल किया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन है आपका, स्कूल अटेंडेंस है आपका, ईयर ऑफ स्कूलिंग है आपका, सैनिटेशन है, हाउसिंग है, बैंक अकाउंट है। तो इस तरीके से कुल 12 इंडिकेटर्स नीति आयोग ने शामिल किए इस इंडेक्स को निकालने के लिए। बिहार पूरे भारत में वो राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा मैल नरिश्ड जनसंख्या भी है। बिहार हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैल नरिश्ड पीपल, फॉलोड बाय योर झारखंड, एमपी, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो सबसे ज़्यादा कुपोषित जनसंख्या भी बिहार में रहती है, जिसके बाद झारखंड का नंबर है, फिर एमपी का नंबर है, फिर यूपी का नंबर है, फिर छत्तीसगढ़ का नंबर है। तो ये फैक्ट्स आपके लिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने ये फैक्ट्स मैं बोल रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेंस में हम जाएंगे तो मेंस में पॉवर्टी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, गवर्नमेंट्स एफर्ट, क्या कारण है भारत में गरीबी के पीछे, सरकारों ने क्या प्रयास किया है, अभी तक सरकार ने क्या कदम उठाए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर ऑलरेडी यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे पूछ सकते हैं। इस पर आपको लिखने को आ सकता है मेंस में। व्हाट शुड बी वे अहेड, आगे की राह क्या होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द सल्यूशन, हम कैसे भारत से गरीबी को दूर करें। तो ये मेंस का एंगल हो जाएगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पर ये इंपॉर्टेंट होगा। प्रीलिम्स में ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्लियर। नाउ केरल, गोवा एंड सिक्किम, केरला, गोवा एंड सिक्किम, इन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस शो किया है। ये 3 राज्य हैं जिन्होंने इसमें अच्छी रैंकिंग हासिल की है, केरला ने, गोवा ने और सिक्किम में। नो आउट ऑफ योर यूनियन टेरिटरीज, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दादर एंड नागर हवेली, जम्मू एंड कश्मीर, दमन एंड दीव एंड योर चंडीगढ़, ये इमर्ज हुए हैं एज द पुअरेस्ट। दादर एंड नागर हवेली, जम्मू एंड कश्मीर, दमन एंड दीव एंड योर चंडीगढ़। जब हम टॉप यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो टॉप यूनियन टेरिटरीज में आपका पुडुचेरी है, आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एंड दिल्ली। तो यूनियन टेरिटरीज को देख लीजिए क्या रैंकिंग है, स्टेट्स को देख लीजिए क्या रैंकिंग है, सीक्वेंस याद कर लीजिए। ठीक है, ये सब फैक्ट्स प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो जैसे भारत में नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला है, बिल्कुल ऐसे ही ग्लोबली भी निकलता है। तो ग्लोबली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक ग्लोबली एक्सेप्टेबल मेथड है टू कैलकुलेट पॉवर्टी अक्रॉस द वर्ल्ड। वो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकलती है उसको बेसिकली ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एंड द यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम मिलकर के कैलकुलेट करते हो, पब्लिश करते हैं। तो विश्व भर में भी, ग्लोबली भी हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालते हैं, उसको प्रिंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और भारत में पहली बार नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रिंट किया है, पब्लिश किया है। तो इसलिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप देख करके जाएं। जब आप मेंस में अगर जा रहे हैं तो मेंस में आपका पॉवर्टी का टॉपिक जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्रीलिम्स में पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पॉवर्टी साइकिल क्या होती है, विशिष्य साइकिल क्या होती है, हेड काउंट रेशियो क्या होता है, पॉवर्टी ट्रैप क्या होता है, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी रिलेटेड टू योर पॉवर्टी। तो इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करिए। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।